हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित कश्यप आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे सर पे आपका स्वागत करता हूं। आपकी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल 2023 को होने वाली है, जिसमें मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो आपके लिए अति आवश्यक हो सकती है। आइए अब प्रवेश परीक्षा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए सिलेबस को समझते हैं। क्या है आपका सिलेबस, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ठीक है, नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा 2023, जैसा अभी हमने बताया 29 अप्रैल 2023 को आपकी प्रवेश परीक्षा होने वाली है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा पेपर में, उसकी पूरी जानकारी सिलेबस से देखते हैं। सिलेबस में 3 चीजें आएंगी: अनुभाग फर्स्ट, अनुभाग सेकंड, अनुभाग थर्ड। अनुभाग फर्स्ट का नाम आपका होगा मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसको रीजनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अंकगणित, तीसरा हिंदी भाषा परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण यानी अनुभाग फर्स्ट में आपके 10 क्वेश्चन मतलब 10 चैप्टर आएंगे। कौन कौन से 10 चैप्टर हैं हमको देखते हैं। पहला चैप्टर आकृति पूर्ति, दूसरा सादृश्यता से संबंध, तीसरा श्रृंखला श्रेणीकरण, चौथा वर्गीकरण या विजातीय छांटना, पांचवा समान आकृति, छठवां वर्ग पूर्ति, सातवां दर्पण प्रतिबिंब, आठवां कागज को मोड़ना एवं काटना, नौवां छिपी या निहित आकृति को खोजना, 10वां आकृति निर्माण। अनुभाग फर्स्ट मानसिक योग्यता परीक्षण, यहाँ से आपके कुल प्रश्न 40 आएंगे। दूसरा अनुभाग सेकंड अंकगणित, पहला आपका चैप्टर आएगा महत्वपूर्ण सूत्रमाला, दूसरा संख्या और संख्या पद्धति, तीसरा भिन्नात्मक संख्याएं, चौथा दशमलव भिन्न, पांचवा एक एक नियम, छठवां लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक यानी लासा या मासा, सातवां औसत, आठवां प्रतिशतता यानी परसेंटेज, नौवां लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, 10वां साधारण ब्याज, 11वां समय तथा दूरी, 12वां क्षेत्रफल और आयतन, 13वां संख्या श्रृंखला, 14 समय और घड़ी, 15वां ग्राफ एवं चित्रालय। अनुभाग सेकंड अंकगणित से आपके कुल प्रश्न 20 आने हैं। अनुभाग थर्ड हिंदी भाषा परीक्षण, यहाँ आपके 4 गद्यांश दिए जाएंगे। प्रत्येक गद्यांश में 5 क्वेश्चन होंगे। यहाँ से भी प्रश्नों की संख्या 20 बनेगी। क्यों? क्योंकि एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन है तो 4 गद्यांश में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपका परीक्षा पैटर्न यह रहेगा। कुल प्रश्न आपके 80 है, कुल अंक 100 मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1.25 मार्क का होगा, 1.25 मार्क का होगा। इतनी जानकारी से आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपका सिलेबस क्या है, ताकि आप एग्जैक्ट जगह पे पहुंच सकें। बाकी जो है आपकी मानसिक योग्यता परीक्षण लगभग बच्चों को आता ही आता है। हिंदी भाषा परीक्षण भी लगभग बच्चों को आता ही आता है, लेकिन फिर भी हम ये बाद में देखेंगे। मानसिक योग्यता परीक्षण को हम बाद में देखेंगे, हिंदी भाषा परीक्षण को भी हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए सबसे मेन अंकगणित यानी अनुभाग सेकंड आपको पढ़ाना है, जिसकी आगे क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, तो उसको देखते रहिए। और बाकी कोई अगर वीडियो में समस्या हो या कोई सुझाव देना चाहते हैं आप, तो वो कमेंट बॉक्स में फिलिप करके आगे लेकर चलेंगे। किसके लिए? नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए। तो अंकगणित को लेकर चलेंगे। अंकगणित का मतलब यहाँ पे अंकगणित या समझ लो मैथ तो लेकर चलेंगे। अब पिछली बार मतलब पिछली क्लास में आपने कक्षा 5 तो पढ़ा ही होगा। अगर कक्षा 5 आपने ठीक से पढ़ा है तो फिर जो है आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता ही आता होगा। अगर नहीं आता है तो उसको सीख लीजिए। जब तक आप इस चीज़ों को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको अंकगणित यानी मैथ समझ में आने वाली नहीं है। और 2 से 20 तक पहाड़े आपको याद होना चाहिए। जोड़, घटाना, गुणा, भाग मालूम होना चाहिए। 2 से 20 तक पहाड़े भी आपको याद होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं 1 से 30 तक वर्ग याद होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे वर्ग क्या होता है, ये तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। तो वर्ग क्या होता है ये समझ लो। वर्ग समझने के लिए जैसे हमने लिखा कोई अंक है ये अल्फाबेट नहीं, अंक ए। ठीक है, अगर इसका हमको स्क्वायर निकालना होगा या वर्ग निकालना होगा तो इसके ऊपर पावर दी जाती है 2। कितनी पावर होती है? 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए जिस भी संख्या के ऊपर पावर 2 लगा दी जाए, इसको सॉल्व करने के लिए जो अंदर संख्या होती है ब्रैकेट के, उसको 2 बार गुणे में लिखना होता है, ए गुणा ए। और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? ए स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ए गुणा ए रहेगा, बस ए गुणा ए याद रखना बस।
तो क्या रखोगे, एक होगा ए। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल 4, अब 4 के ऊपर पावर लगा दे 2, तो इसको क्या लिखेंगे 4 होगा में 4, तो 4 चक्कू क्या होता है 16। यानी हम अगर 4 का स्क्वायर पूछे तो क्या आंसर आने वाला है 16। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो जो भी संख्या ब्रैकेट के अंदर दी जाती है उसको गूगल में 2 बार लिखना होता है, भगा करा के आंसर आ जाता है। इसी को बोलते हैं ये 4 का स्क्वायर है या वर्ग है। बस इतनी सी बात जाननी है। आप लोग क्या करेंगे, अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो 1 से लेके 1 2 3 4 का ऐसे निकालते 30 तक निकाल लेंगे और उनको फिर याद कर लेंगे। याद करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में मदद मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं 1 से 20 तक की घन। अब घन क्या होता है, जैसा कि स्क्वायर में भी बताया, ऐसे इसमें समझ लो। अगर कोई संख्या अंदर लिखी हो और इसके ऊपर पावर 3 लगी हो, अगर पावर 3 लगी होगी तो समझ लो क्या घन निकालना है। क्या निकालना है घन। जैसे एग्जाम्पल ले लो, हमने एग्जाम्पल ले लिया 2, अब एग्जाम्पल 2 ले लेंगे, 2 के ऊपर पावर 3 चढ़ा देंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या सॉल्व करना पड़ेगा, 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 के ऊपर पावर कितनी है 3 है, इसीलिए 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा। होगा करानी पड़ेगी, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो आंसर क्या आने वाला है 8। यानी हम अगर 2 का क्यूब पूछेंगे या घन पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। तो फिर से एक बात समझ लो कि अंकगणित पढ़ने के लिए आपको इतनी चीजें मालूम होनी चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, 2 से 20 तक पहाड़े आपको याद ही होने चाहिए। और 1 से 30 तक वर्ग। वर्ग क्या होता है अभी बताया, किसी भी संख्या के ऊपर पावर 2 लगा दो, इसका मतलब वो वर्ग पूछना चाहता है। एग्जाम्पल में 4 ले लो, 4 के ऊपर पावर 2 लगा दिया, यानी जो अंदर संख्या है उसको मल्टीप्लिकेशन में 2 बार लिखना है। 4 होगा 4 बराबर 16 होता है। अगर हम 4 का आपसे वर्ग या स्क्वायर पूछे तो क्या आएगा 16 आएगा। इसी तरह हम घन की बात कर लेते हैं। 1 से 20 तक की घन भी आपको याद करने हैं। लिखने का तरीका यह रहने वाला है, कैसे लिखेंगे, किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर या घात बोले इसको तो क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे 2 के ऊपर पावर 3 है, अगर जिसके 2 के ऊपर पावर 3 है तो इसको अंदर वाली संख्या को गूगल में 3 बार लिखना है। 2 गुणा 2 गुणा 2, कैसे गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8। अगर हम आपसे 2 का घन पूछे या क्यूब पूछे तो 8 आएगा। बाकी आगे वीडियो में हम चलते रहेंगे।